अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अच्छा, ये मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जिसके अंदर हम आज ये देखने वाले हैं कि एसेट इमेज कैसे लोड करते हैं और नेटवर्क इमेज कैसे लोड करते हैं। ये दोनों चीज़ें आप सीखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एसेट इमेज से। अभी मैंने बेसिक कोड लिख लिया है जिसके अंदर हमारे पास स्टेटलेस विजेट है और स्टेटलेस विजेट के अंदर मटेरियल ऐप टाइटल होम और फिर होम के अंदर स्कैफोल्ड और स्टेटफुल विजेट के अंदर स्कैफोल्ड लिया है। अब इसके अंदर हमने एक बॉडी के अंदर कॉलम ले लिया और यहाँ पर हम एक इमेज जो है वो डिस्प्ले करने वाले हैं, एसेट इमेज। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपके प्रोजेक्ट का नेम है यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पर जहाँ पर मैं माउस लेके गया हूँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, आपके प्रोजेक्ट का नेम है। यहाँ आपने राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वो नेम पूछेगा क्या नेम है, यहाँ पर आपने एसेट्स लिख देना है, एसेट्स कि ये मेरे एसेट्स होंगे इस फोल्डर के अंदर। तो ये फोल्डर बन गया बिल्ड के ऊपर। ठीक है, यहाँ अगेन राइट क्लिक करना है, एसेट के ऊपर अब राइट क्लिक किया है, यहाँ पर अब हमने डायरेक्टरी पे क्लिक किया है और यहाँ हमने इमेजेस पे क्लिक कर इमेजेस लिख दिया है। एसेट के अंदर फोल्डर बन गया है इमेजेस का। अब याद रखें, पहला हमने स्टूडेंट्स पे क्लिक करके फोल्डर बनाया है एसेट, दूसरा हमने एसेट के ऊपर राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाया है, उसका नाम इमेजेस रखा है। अब हमने एक अपनी पिक्चर को इस इमेज के अंदर लोड करना है। वो कैसे करेंगे, सिंपल आपकी डायरेक्टरी में जहाँ कहीं भी पड़ी है इमेज। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये डाउनलोड की थी सिर्फ इसी वजह से ताकि मैं यहाँ पर लगा सकूँ। मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ न्यू 1 कह देता हूँ इसका नेम, और फिर मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी Ctrl+C और अपने कोड में जाके इमेज के ऊपर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसका नेम चेंज करना है या नहीं। मैं इसको कह देता हूँ कि अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अब मेरी इमेज जो है वो यहाँ पर आ चुकी है एसेट्स के अंदर। अब जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, मैंने pubspec.yaml में इसको लोड करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है pubspec.yaml फाइल। हमने यहाँ पर क्लिक किया और हमारे पास ये ओपन हो गया है। जैसे डॉट फाइल है वैसे ये YAML फाइल है। ठीक है, बाकी चीज़ों को आपने अभी कुछ नहीं छेड़ना, आप सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाएं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एसेट्स का, इमेजेस का। ठीक है, ये ऑप्शन है एसेट्स और नीचे इमेजेस भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये कमेंट हुआ है फिलहाल हैशटैग के अंदर। pubspec.yaml में हैशटैग के साथ कमेंट्स होते हैं और जो हमारे पास डार्ट फाइल है उसके अंदर हम डबल स्लैश के साथ करते हैं। तो आपने सबसे पहले इसको अनकमेंट करना है और अनकमेंट करते हुए याद रखना है कि जो आपका ये ए लिखा हुआ है, ये जो ए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एसेट्स, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेम उसी लाइन पे इसको रखना है जहाँ से यूज़र स्टार्ट हो रहा है। ये यूजर्स जहाँ लिखा हुआ है ना, जहाँ से यू स्टार्ट हो रहा है वहीं से ए स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, आपने सेकंड वाली लाइन को भी अनकमेंट करना है और सेकंड वाली लाइन को अनकमेंट करने का तरीका भी यही है कि आपने जब एसेट्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से नीचे लेके आनी कर्सर और आगे 2 स्पेस देनी है, 1 2। ठीक है, ये 2 स्पेसेस दिए हैं। उसके बाद हमने ये आगे अपना पाथ सेट करना है। पहला क्या करना है, यूजेस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिस स्टार्टिंग पॉइंट है जो उसका, वही आपका एसेट्स का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये वाली लाइन जो लिखी हुई है इसको रिमूव करके समझाता हूँ, फिर शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूजेस और यहीं से एसेट स्टार्ट हो रहा है। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो है एक ही इनका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास पाथ है उसको आपने आगे 2 स्पेसेस देनी है। जैसे एसेट है, इससे नीचे कर्सर आई और यहाँ से आगे 1 2 स्पेसेस आपने दी हैं। उसके बाद ये हमारा पाथ नहीं है, हम इसको रिमूव कर देंगे और अपना पाथ सेट करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखना है एसेट्स, क्योंकि हमारे पहले फोल्डर का नाम क्या है, एसेट्स। देखिए, जो हमने पहले डायरेक्टरी बनाई थी हमने वो नेम लिखना है। उसके बाद स्लैश इमेजेस। अब इमेजेस हमने जो लिखना है वो हमारी डायरेक्टरी बनाई हुई है हमने, इस वजह से इमेजेस लिखना है। अगर आपके पास इमेजेस का फोल्डर नहीं है तो फिर आप नहीं लिखेंगे, जो आपने फोल्डर बनाया है वही लिखेंगे। आगे हमने अपनी इमेज का नेम लिखना है new1.jpg, जो हमारे पास इमेज का नेम है। जो हमने अपनी इमेज लोड की है जो उसका नेम है, हमने सेम एज इट इज वही लिखना है। ठीक है, ये सब लिखने के बाद आपने पब गेट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास पब के अंदर लाइक आपके टर्मिनल के अंदर अगर आपके पास कोड 0 शो होता है, इट मीन्स इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर यहाँ पर कोड में कोई एरर होगा तो वो हमें डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अभी ये लोड हो जाता है, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। अभी ये डिपेंडेंसीज सारी जो है वो लोड करता है और उसके बाद आउटपुट देता है। जैसे देखिए, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, इट मीन इसमें अब कोई भी एरर नहीं है, ये चीज़ें लोड हो गई है। अब हमने जाकर अपनी इमेज को यूज़ करना है। वो कैसे करना है, मेन डॉट के अंदर आपने कहीं पर भी इसको अगर यूज़ करना है उसका तरीका सेम है। आपने इसको
इमेज का जो हमारा विजेट है उसको लेंगे और इसके अंदर हमारे पास एक स्मॉल आई के साथ इमेज है और फिर आगे वाला जो इमेज है उसको रिमूव करके हमने यहाँ लिखना है एसेट इमेज, एसेट इमेज। ठीक है, अब आपने इसके अंदर अपना वो वाला पाथ देना है जो आपका इमेज का पाथ है। जैसे हमारे पास था एसेट, या वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं जहाँ पर आपने pubspec.yaml में लिखा है images new 1.jpg। ठीक है, ये आपकी इमेज जो है यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। अब हम इसको और करते हैं, रन करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसकी आउटपुट। ये भी लोड हो रहा है, लोड होने के बाद यहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपके पास इस तरह से एरर आता है कि आपकी इमेज लोड सही से नहीं हुई, तो आप यहाँ पर ये रेड बटन पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को किल कर दें और उसके बाद अगेन रीस्टार्ट करें, तो उसके बाद इंशाल्लाह कोई एरर नहीं आएगा। ये हमारे पास रन हो गया। अब इसकी आउटपुट देखें, ये हमारे पास इमेज यहाँ पर लोड हो गई है। ठीक है, अब ऐसे ही हम नेटवर्क इमेज भी यूज़ करेंगे और उसको भी देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। एसेट इमेज हमारे पास लोड हो चुकी है। अब ये इमेज आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपने यूज़ करनी है वहाँ पर आप सिंपल इमेज का विजेट यूज़ करके ये वाला और आप इमेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेटवर्क इमेज की तरफ चलते हैं और नेटवर्क इमेज का तरीका भी सिंपल है। आपने इमेज विजेट लेना है। स्टार्ट में जैसे आपने एसेट इमेज के लिया है वैसे इमेज लिखा आएगा। जहाँ आपने एसेट इमेज लिखा था वहाँ अब आपने नेटवर्क इमेज लिख देना है, नेटवर्क इमेज। ये मेरे पास इंटरनेट स्लो होने की वजह से मुझे खुद लिखना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमने पाथ देना है, जो हमारे पास इंटरनेट पर इमेज होगी उसका पाथ देना है हमने। ठीक है, गूगल पर जाकर कोई भी इमेज जो है उसका पाथ जो है वो यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी इमेज जो है उसको सर्च कर लेता हूँ और फिर उसका पाथ जो है वो हम सेट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी इमेज पे क्लिक करने से। तो फॉर एग्जांपल कोई भी पिक्चर है, लेट्स मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैंने करना है कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी लिंक एड्रेस पे आपने नहीं करना, कॉपी इमेज एड्रेस पे आपने क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस। अब ये हमारे पास एड्रेस जो है इमेज का वो कॉपी हो गया। अब हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या है। ठीक है, ये दोनों पिक्चर्स यहाँ पर लोड हो गई हैं। ओके, अब जैसे ये हमारे पास पहले थी, ये हमारे पास एसेट इमेज है और ये वाली हमारे पास नेटवर्क इमेज है, दोनों डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरह से आपने इमेज एड्रेस जो है वो कॉपी करना है और उसको लगाना है आपकी जो भी नेटवर्क इमेज है उसके अंदर। ठीक है, होप्स आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।